9 न्यूज और मैं हूं आप सबकी होस्ट तृप्ति। इस वक्त लेकर आई हूं आपके लिए ये बड़ी खबर और ये खबर हम आप सबके बीच हम लेकर आए हैं किसी और नहीं बल्कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर के ही परिवार को लेकर। जी हां, उनकी बहन आशा भोसले की बहू से जुड़ी ये खबर है। वो बहू जिन्होंने घर परिवार छोड़ने के बाद कई गंभीर आरोप लगाए आशा भोसले को लेकर, उन्होंने कई राज खोले, रवैये का सच बताया। उन्होंने बताया संपत्ति को लेकर आशा भोसले से जुड़ा राज। हेमंत की उस पत्नी ने कई राज खोले जिसे सुनकर सच में यकीन करना कठिन था। एक तरफ वो तारीफ भी करते नजर आई आशा भोसले की और दूसरी तरफ उन्होंने ये तक कहा कि सच में आशा भोसले, उनकी जो सासू मां है, उनके साथ सास बहू वाले ही उनके रिश्ते हैं। इस तरह की बातें वो क्यों कह रही थी? सवाल तमाम थे जिसका जवाब शायद आप सब सुनकर हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहना है आशा जी के उस बहू को लेकर, जो रिपोर्ट काफी हैरान करने वाली थी। देखिए रिपोर्ट। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन को 4 दिन हो गया है। प्रार्थना सभा उनके परिवार में उनकी आत्मा की शांति के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। इन सब के बीच हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगे जिसे सुनकर जरूर आप भी रो पड़ेंगे। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे ये बात शायद आप सबको मालूम ना हो, आशा भोसले लता मंगेशकर जी के जाने के बाद बहुत ही बड़े शौक में है। आशा भोसले के बारे में एक राज खुला। आशा भोसले की बहू रही उस शख्सियत के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनका नाम साजिदा कहा जाता है। जी हाँ, आशा भोसले ने कभी भी अपनी इस बहू से प्यार ही नहीं किया था। ये कहना था साजिदा भोसले का, जो कि उनकी बहू रही। जी हाँ, आशा भोसले के बेटे की पत्नी रही साजिदा, जिन्होंने कहा कि आशा जी मुझे अपनी दुश्मन की तरह ट्रीट करती थी। ना जाने क्यों इतना अच्छा वो गाती थी और ऐसा मेरे साथ करती थी। मैंने तो हमेशा उनका सम्मान ही किया, लेकिन मेरे साथ वो ऐसा ट्रीट क्यों करती थी? साजिदा भोसले ने इल्ज़ाम लगाया था आशा भोसले पर कि वो घर जो साल 1996 से उनका था, वो घर आशा भोसले जी ने उन्हें नहीं दिया। ये कहा कि बहुत पैसे लगे हैं। 500 करोड़ रुपए कमाती आशा भोसले, जो कि दुनिया भर में होटल ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, उन्होंने 4-5 करोड़ रुपए भी अपनी बहू को नहीं दिए। साजिदा भोसले ने अपनी सास को लेकर ये राज खोले। उन्होंने कहा, सिर्फ मैं चाहती थी कि इतना पैसा दे दे वो मुझे कि मैं सिर्फ जी सकूं आराम से। साजिदा भोसले ने ये सब कहा था कि हमारे बीच रिश्ता सास बहू जैसा ही था। मैं चाहती नहीं थी ऐसा रिश्ता हो, लेकिन सच में हमारा रिश्ता ऐसा ही था। पति के जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा बुरे दिन मेरे शुरू हो गए थे। साजिदा भोसले का कहना था कि पति के निधन के 9 दिन हो गुजरे थे और घर में ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी, जिससे अंदर से मैं टूट गई थी। ऐसा कहना था साजिदा भोसले का। जी हाँ, साजिदा भोसले जो कि आशा भोसले के बेटे की पत्नी रही है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे उनके बेटे हेमंत भोसले की पत्नी रही है। ये आप सबको मालूम ना हो, लेकिन इस बारे में लोग कहते हैं दूसरी पत्नी रही है साजिदा हेमंत की। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ रही है। 60 साल के थे वो। और आपको बताना चाहेंगे साजिदा, जिनका नाम रामा भोसले भी था, 58 साल की थी। उन्होंने कहा बहुत बुरे सिचुएशन से वो गुजरी है। उनके पति से अलग होने के बाद फैमिली कोर्ट भी वो गई थी मुंबई के बांद्रा में। बहुत खराब तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। साल 1985 में उनकी शादी हुई थी हेमंत से और डाइवोर्स चाहती थी वो उनसे, क्योंकि वो बुरा व्यवहार उनके साथ करते थे। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उनकी रॉयल्टी को लेकर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। ये आपको बताना चाहेंगे एलिगेशंस लगाकर अपनी मदर इन लॉ के खिलाफ भी वो बात करते नजर आई थी, यानी कि आशा भोसले के खिलाफ। इंटरव्यू में उन्होंने हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया था खुद को। शादी के बाद एयर होस्ट्रेस से वो रिटायर हो चुकी थी एयर इंडिया से, और इसके बाद उन्होंने अपने घर पर पूरी तरह से सिर्फ तकलीफ झेली। 5 लाख रुपए मंथली इनकम के लिए भी वो तड़प रही थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। वाकई में लता मंगेशकर जी के निधन के बाद शायद इसीलिए आशा भोसले की इस बहू ने कभी कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। इन 5 दिनों में भी उन्होंने अपनी चुप्पी बनाकर रखी है। इसके पीछे का कारण आप समझ सकते हैं, वजह इसकी समझ सकते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ नाराजगी है। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।